लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने के फौरन बाद योगी आदित्यनाथ मौके पर पहुंचे। हालात का जायजा लेने के बाद साफ शब्दों में कह दिया गया था कि कैसी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश जारी होते ही आज उत्तर प्रदेश के कई शहरों में ऐसे कोचिंग सेंटर पर एक्शन हुए जहां बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। सीएफओ लगातार सभी कोचिंग का औचक निरीक्षण कर रहे हैं और जो निगम की टीमें हैं वो कोचिंग संस्थानों को चेक कर रही हैं। देख सकते हैं मेरे पीछे ये DIOS की टीम है। पर एयर होस्टेस के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है और यहाँ पर फायर की अनुमति नहीं है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने इस बिल्डिंग को सील कर दिया है। देश के एक सबसे बड़े सूबे लखनऊ में जब एक बिल्डिंग लाक्षागृह बन गई और उसमें झुलसकर 15 बेगुनाहों की जान चली गई तो योगी फोर्स भी फुल एक्शन में आ गई है। लखनऊ से लेकर कानपुर और वाराणसी से गाजियाबाद तक फायर डिपार्टमेंट और डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारी कोचिंग सेंटर्स की सेफ्टी जांच में जुट गए। लखनऊ अग्निकांड का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट देखने को मिला पड़ोसी जिले कानपुर में, जहां कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए करीब 30 ऐसी बिल्डिंग्स को सील कर दिया जहां सुरक्षा मानकों में खामी पाई गई। इसमें फिजिक्स वाला और विद्यापीठ जैसे कई नामी गिरामी कोचिंग सेंटर भी शामिल हैं। फिजिक्स वाला कोचिंग सेंटर है जिसको कल कानपुर विकास प्राधिकरण ने KDA ने इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया। बिल्डिंग को अवैध बताया गया। बिल्डिंग में फायर NOC के साथ में जो एग्जिट निकासी के द्वार है वो अलग नहीं पाए गए। ऐसे में इस बिल्डिंग पे KDA का पट्टा लग गया। सीलिंग की कार्रवाई हो गई। कानपुर विकास प्राधिकरण KDA की ये कार्रवाई कानपुर की कोचिंग मंडी के नाम से मशहूर काकादेव इलाके में हुई, जहां सैकड़ों की संख्या में कोचिंग सेंटर हैं, मगर इक्का दुक्का ही सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। KDA के सचिव जो है वो मौके पे आ चुके हैं, तो KDA के अधिकारी लगातार आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लखनऊ में कल घटना हुई सरकार ने सख्ती दिखाई। ऐसे में कानपुर की कोचिंग मंडी काकादेव, जहां पर हजारों की तादाद में बच्चे आते हैं, सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट एक एक इंस्टीट्यूट में मौजूद रहते हैं, वो कार्रवाई लगातार चल रही है। जहाँ भी लोग ज़्यादा इकट्ठे होते हो, जहाँ फायर सेफ्टी नॉर्म्स को प्रॉपर्ली फॉलो ना किया गया, स्पेशली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह, उसके खिलाफ नियमानुसार सीलिंग ड्राइव चलाई है। उसी क्रम में कार्रवाई हो रही है। सीलिंग में सर बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें आप लोग देख रहे हैं? मेनली ये देख रहे हैं कि कैसे कौन से एस्टैब्लिशमेंट है कॉमर्शियल जिनमें फायर सेफ्टी की NOC प्रॉपर नहीं है, जहाँ ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, तो फर्स्ट फेज में उन्हीं को टारगेट कर रहा है। अलीगढ़ में भी कोचिंग सेंटर्स की जांच के दौरान वही तस्वीर नजर आई। बिल्डिंग में सीढ़ियां बेहद संकरी थी, सेफ्टी नॉर्म्स के गाइडलाइन का कहीं पालन नहीं था, और तो और फायर इक्विपमेंट भी काम नहीं कर रहे थे। जांच के दौरान अलीगढ़ में सिर्फ 11 कोचिंग सेंटर ही रजिस्टर्ड पाए गए। कई कोचिंग सेंटर्स ने संबंधित कार्यालय से NOC तक नहीं ली थी, लिहाजा DIOS की टीम ने 12 कोचिंग सेंटर्स को सील कर दिया। अलीगढ़ में बहुत सारे कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जो कि बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, अवैध रूप से चल रहे हैं। अब यहाँ पर DIOS की टीम यहाँ पर आकर लगातार छानबीन कर रही है। मेरे संग DIOS के अधिकारी मौजूद हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। तो ये बताइए, आप यहाँ पे कोचिंग सेंटर में आए, क्या आपको खामियां मिली है, क्या है? हम लोग कोचिंग की जांच करने के लिए आए हैं और जो इनके मैनेजर हैं उनसे हम लोगों ने अभिलेख मांगे हैं और वो भी देने में हमें लगता है असमर्थ है। कुल मिलाकर ये सिद्ध होता है कि कोचिंग अपंजीकृत है। लखनऊ में हुए अग्निकांड की गूंज दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी सुनाई दी। यहाँ फायर ब्रिगेड की टीम ने कई कोचिंग सेंटर में रेड की, मगर किसी के पास भी फायर डिपार्टमेंट की NOC नहीं थी। इतना ही नहीं, कोचिंग सेंटर में हॉच पाइप नहीं थे, फायर अलार्म काम नहीं कर रहे थे, पानी के पाइप में जंग लगा था, छत पर जाने का रास्ता बंद था, और तो और अग्निशामक यंत्र भी नहीं था। यहाँ पर NOC तक नहीं लिया गया और आपको ये भी तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहूँगा। और ये जो पैनल आप देखिए, ये जो हॉज पाइप यहाँ पर होता है, हॉज पाइप गायब है इस बिल्डिंग से। और समझिए 3 फ्लोर में कोचिंग सेंटर चल रहा है, जहाँ पर हॉज पाइप होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं है। सुरक्षा मानकों में खामियां पाए जाने के बाद फायर डिपार्टमेंट ने इन कोचिंग सेंटर्स को 24 घंटे की वार्निंग दी है, वरना बिल्डिंग्स की बिजली काटने या फिर सीलिंग की कार्रवाई भी हो सकती है। और यहाँ आके देखा तो जो कोचिंग 2 से 3 फ्लोर पे चल रहा है, सिंगल सीढ़ी है। फायर के सिस्टम में फायर एक्सटिंग्विशर बस उपलब्ध हैं, बाकी सिस्टम ठप पड़ा हुआ है। सीढ़ी के पास पैनल भी लगा रखे हैं, गीज़र भी इंस्टॉल्ड हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जो खतरा बनी हुई हैं।
इसको लेके इनको नोटिस निर्गत किया जा रहा है और तत्काल इसको बंद कराने के लिए संस्तुति की जा रही है। मतलब इनको तत्काल प्रभाव से बंद करने के लिए आदेश दिए गए हैं। जी जी जी। हैरानी इस बात की है कि यह आलम सिर्फ 2-3 शहरों का नहीं बल्कि देश के सैकड़ों ऐसे शहर हैं जहां हजारों कोचिंग सेंटर बिना किसी सुरक्षा के चल रहे हैं और इनमें लाखों बच्चे अपनी जान हथेली पर लेकर पढ़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।